तो हम चलने वाले अपने घर से प्रयागराज महाकुंभ के लिए। तो पूरी जानकारी इस ब्लॉग में आपको मिल जाएगी। आप अपने घर में बैठे बैठे आप पूरा महाकुंभ का नज़ारा देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड तक। तो इतनी रात हो रही है और मैं आ गया हूँ घर से अपने हाईवे पे ताकि मुझे बस मिल जाए और मैं चला जाऊँ स्टेशन पे। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे बस टेम्पू कुछ नहीं मिला। तब मेरे फ्रेंड ने मुझे ड्रॉप किया स्टेशन तक। तब तो जाके मैं पहुँच पाया ट्रेन की टाइमिंग पे। स्टेशन पे ये रहा हमारा श्री कृष्ण नगर, शायद सही से दिख नहीं रहा होगा। ये रहा श्री कृष्ण नगर। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो हम हैं और हमारा एक फ्रेंड है। मैं तो अपने घर से आ गया हूँ, अब वो मुझसे पहले आ गया था। तो वो रहा आग के पास बैठा हुआ। मिलते हैं उससे, देखिए क्या इंटरफेस होता है उसका। ये रहा अपना फ्रेंड, यहाँ चल रही आग। तो मिलते हैं वही काशी में डायरेक्ट। लेकिन अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है, हमको वेट करना पड़ेगा कम से कम आधा घंटा तक, करीबन आधा घंटा तक वेट करना तो पड़ेगा ही। अपनी ट्रेन ये आ रही है, आ गई है। इसी में बैठ के हम लोग चलने वाले हैं। और इस ट्रेन से हम उतरने वाले हैं वाराणसी में, क्योंकि हम लोग को थोड़ा घूमना है। उसके बाद हम चलेंगे प्रयागराज। और अब 2-3 घंटे बाद हम पहुंचे अपने वाराणसी जंक्शन पे। और अब यहाँ से प्लान है हम लोग का गंगा घाट पे जाने के लिए, इसीलिए अब हम जा रहे हैं स्टेशन से बाहर। ये रही अपनी वाराणसी जंक्शन। इसमें रात के बज रहे होंगे शायद 11:19। करंट टाइम में यही टाइम हो रहा है यहाँ पे। हम लोगों की प्रयागराज वाली ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट है। एक्चुअली सुबह है 6:20 पे। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे बनारस में रुक के थोड़ा ये यहाँ के मंदिर का थोड़ा भ्रमण कर लिए। तो अब हम वाराणसी जंक्शन से टेम्पू वाले को 10-20 रुपए दे के हम पहुंचे श्री काशी विश्वनाथ धाम। और गाइज मैं रियली अपने लाइफ में कभी यहाँ पे नहीं आया था, तो पहली बार आने के बाद पूरा यहाँ का नजारा देख के पूरा शॉक्ड हो गया। अगर आप भी कभी बनारस के घाट पे जाएंगे तो देखेंगे ये सारी चीज सिर्फ पत्थरों से ही बनी है, जो कि आज के जमाने में बनना एकदम नामुमकिन सा है। तो मुझे आज एहसास हुआ कि भारत को पहले सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। अगर आप भारत के मूल निवासी हैं, अगर आपको कहीं घूमने का मन हो तो काशी में आने का कष्ट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ का वातावरण इतना शांत और निर्मल होता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो अब हम घाट पे से बाहर निकल के आ गए श्री विश्वनाथ धाम, क्योंकि हमें जाना है मणिकर्णिका घाट। और मणिकर्णिका घाट को काले शमशान घाट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे मतलब वही काले शमशान घाट पे रात को नहीं जाया जाता। तो हम लोग ये वाली बात को सुन के थोड़ा सा डर तो जरूर गए थे। तो जब यहाँ के लोकल लोगों ने कह दिया कि रात को भाई देखो काले घाट पे नहीं जाना चाहिए, अगर जाना ही है तो सुबह जाना, लेकिन हम लोग का मन मान नहीं रहा था, क्योंकि रात में ही हम लोगों के पास टाइम था और सुबह प्रयागराज वाली ट्रेन थी, तो सुबह कैसे जा पाते। हम लोगों ने रात में ही जाना ज्यादा बढ़िया प्रेफर किया। यहाँ के लोकल लोगों के कहने के बावजूद भी हम आ गए मणिकर्णिका घाट पे। एक्चुअली हम लोग को आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जब आ गए हैं तो सोचा फुल एंजॉय कर लेते हैं। ये जो आप आसपास लकड़ियों का ढेर देख रहे हैं, ये सब सिर्फ लाश को जलाने के लिए रखा गया है। और यहाँ पे जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं, उनके घर वाले या उनके रिलेटिव्स किसी न किसी का डेथ जरूर हुआ है, इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं उनका अंतिम संस्कार करने। अब ये रही एक रहस्यमयी मंदिर। इसके बारे में मैंने गीता में भी पढ़ा है। इसके बारे में बताया जाता है ये धीरे धीरे डूब रहा है, धरती के अंदर ये डूब रहा है। कहा जाता है ये मंदिर जिस दिन पूरा डूब गए उस दिन हमारे कलयुग का अंत हो जाएगा। और अब हम पहुंचे तुरंत मणिकर्णिका घाट, जो कि काशी में काफी प्रसिद्ध घाट है। और यहाँ पे कम से कम 22 डेड बॉडीज जलाई जा रही हैं और कुछ अभी पेंडिंग में। तो हम लोग वाराणसी में 2-3 घंटा पूरे घूमने के बाद अब खाने लगे खाना, क्योंकि हम लोग पूरी रात घूमने के बाद अब बज गया है 4 और अब हम आ गए हैं अपने स्टेशन पे। अभी स्टेशन से जस्ट हम जाएंगे प्रयागराज। तो इतनी ज्यादा भीड़ है और सारी भीड़ सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ में ही जा रही है और हम सब भी वहीं जा रहे हैं। तो फिर फाइनली हम लोग वाराणसी से पहुंचे प्रयागराज रामबाग, ये प्रयागराज में ही है। और अब यहाँ से महाकुंभ सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पे है। ये है प्रयागराज का एक प्रसिद्ध स्टेशन। और अब सबसे दुख की बात यह है कि इस स्टेशन से प्रयागराज के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलती।
यहाँ से हर कोई पैदल ही जाता है। अगर महाकुंभ में घूमना है वो पैदल ही जाता है। यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चलती। तो स्टेशन से 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद तब तो आया ये प्रयागराज महाकुंभ 2025 का मुख्य द्वार। ये रहा मुख्य द्वार और अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है महाकुंभ का असली नजारा और यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा अपना ओरिजिनल ब्लॉगिंग। अभी तक बहुत मजाक मस्ती हुआ, अब लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब चीज कर दो। अब यहाँ से काफी सीरियस तरीके से ब्लॉग शूट होने जा रहा है। तो महाकुंभ के मेन द्वार में एंटर करते ही हमको कुछ ऐसा डेकोरेशन देखने को मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। और हमारे यहाँ के इंडियन फोर्सेस कुछ सुबह सुबह ही यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं महाकुंभ में, जिसकी यहाँ पे ड्यूटी लगी है। तो मैक्सिमम लोग जा रहे हैं फोटो खिंचवाने जो यहाँ पे आए हैं महाकुंभ में घूमने के लिए। तो मैं उन लोगों के साथ फोटो तो नहीं खिंचवा पाया, लेकिन इस महात्माओं के साथ फोटो जरूर खिंचवा रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ ये फोटो खिंचा रहा है, लेकिन मेरी वीडियो ऑन थी कैमरा की, तो एक अच्छी खासी वीडियो ही बन गई। तो पूरे 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आया एक दूसरा गेट और अब फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद आया तीसरा गेट। 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आ रहा है एक नया गेट। तो शायद अब हम पहुंचने ही वाले हैं। 3-4 गेट जब क्रॉस कर दिया हम लोगों ने 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, तो और आगे तक चलते रहना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो सुबह सुबह ही हालत तो एकदम खराब हो गई है मेरे और मेरे फ्रेंड की, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने खाना एकदम दबा के खाया है, भूख जरा सा भी नहीं लगी है। तो इतनी दूर पैदल चलने के बाद अब एहसास हो रहा है कि हाँ शायद अब हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ के आसपास लोगों से पूछने से पता चला कि अभी कितना दूर है, तो वो बता रहे हैं अभी एक गेट आप लोगों को और पार करना होगा। तो फाइनली ये है हमारा लास्ट गेट। अब इसके बाद जस्ट हम लोग मिलेंगे संगम में। भाई यहाँ पे भीड़ बहुत है इसीलिए मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे तैसे करके मैं संगम में पहुंच गया और लगातार 5 डुबकी मार के तुरंत निकल गया। मैं तो भाई सूर्योदय से पहले नहा लिया, लेकिन अब जाके यहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे हैं। तो नहाने के बाद हम लोग तुरंत आए अपनी मोबाइल को चार्ज करने। यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ के पुलिस वालों से बात करके हम लोगों ने उनके कैंप में आके उनके सीट पे अपनी मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। तो अब नहाने वहाने के बाद अब बारी है साधु बाबाओं से मिलने की। तो बिना वक्त गवाए पहुँचते हैं हम साधु बाबा। वो संघर्ष ही जीवन है। आपका शुभ नाम क्या है? चलो नाम शर्मा। इसके ऊपर जो मेरे 7.5 चल चुकी बहुत समस्याओं की समाधान। अब आपका आशीर्वाद मिल गया, सिर पर हाथ हो गया, कुछ नहीं रहेगा। सुनो मेरी बात, हमारा तो आपको आशीर्वाद है। तो साधु बाबा मेरे फ्रेंड के बारे में कुछ एनालाइज कर रहे थे और बता रहे थे तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष है, और वहीं पे मेरे चरित्र रेखा बता रहे थे तुम बेटा पूरे जिंदगी भर ऐश करोगे, एकदम मस्त लाइफ चलेगी तुम्हारी। मैंने कहा वाह वाह। बाबा के मुंह से ये वाली बात सुन के मैं तो एकदम खुश हो गया। तो थोड़ा बहुत महाकुंभ में घूमने के बाद अब बारी है घर वापस लौटने की। तो हम तुरंत पहुंचे अपने स्टेशन पे और फिर यहाँ पे आते ही देख रहा हूँ इतनी ज्यादा भीड़ है क्या बताऊं। जैसे तैसे करके मैं प्रयागराज से रिटर्न पहुंचा अपने नजदीकी स्टेशन पे। और आप मेरे इस छोटे से ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर